आज का भक्ति योग का आज का प्रसंग है भगवान सगुण स्वरूप और भक्ति। सत्संग का 147वां दिन। सबके शासक परमात्मा है। हम जिस संसार में बैठे हैं उसका शासक स्वामी सगुण ईश्वरी है। जैसे राज्य में राजा की मुख्यता होती है, ऐसे ही संसार में सगुण ईश्वर की मुख्यता है। जैसे प्रत्येक समुदाय एक शासक होता है, ऐसे ही संसार सृष्टि का भी कोई शासक होना चाहिए। शासक निर्गुण निराकार नहीं हो सकता, क्योंकि निर्गुण निराकार में कोई सफलता पैदा होती ही नहीं। अतः शासक सगुण साकार ही हो सकता है। उपनिषदों में भी परमात्मा को सबका शासक स्वामी बताया गया है। अक्षर प्रधान में मृताक्षरम हरे अक्षरात्मानाविश्यते देव एक है। प्रकृति तो विनाशील है और इसको भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। इन दोनों क्षर और अक्षर को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। क्षरम त विद्या अमृतम तु विद्या विद्या विद्ये इष्यते यस्तु सो अन्य। विनाशशील जड़ वर्ग तो अविद्या नाम से कहा गया है और अविनाशी जीवात्मा विद्या नाम से कहा गया है। जो इन विद्या और अविद्या दोनों पर शासन करता है वह परमेश्वर इन दोनों से भिन्न सर्वथा विलक्षण है। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित रहते हैं। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में धूलोक और पृथ्वी विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित रहते हैं। इसी के भय से अग्नि तपता है, इसी के भय से सूर्य तपता है तथा इसी के भय से भयभीत होकर इंद्र, वायु, हवा और पांचवें मृत्यु देवता अपने अपने काम में प्रवृत्त हो रहे हैं। गीता में आया है द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर श्रमाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मेति युदाहत यो लोकत्रय माविश्य विभर्तव्य ईश्वर है। इस संसार में नाशवान और अविनाशी नाश नहीं होने वाला ये दो प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और कुटस्थ अविनाशी कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो परमात्मा नाम से कहा गया है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। परमात्मा के सगुण स्वरूप की मुख्यता। गीता में भगवान ने प्रकृति को अनादि कहा है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। यदि निर्गुण को सर्वोपरि माने तो उनकी शक्ति प्रकृति अनादि कैसे होगी। अतः वास्तव में सगुण ही सर्वोपरि है। इसलिए गीता में सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म नाम से कहा गया है। जैसे ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगतैकत्वा करोति ये परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। गीता में ब्रह्म के 3 नाम बताए गए हैं। ओम, तत् और सत्य नाम नामी का संबंध होने से यह भी सगुण ही हुआ। वैष्णव लोग भी सगुण साकार भगवान के उत्सव को ब्रह्मोत्सव नाम से कहते हैं। श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण निराकार और भगवान सगुण साकार तीनों को एक बताया है। तत्वज्ञ महापुरुष उस ज्ञान स्वरूप एवं अद्वितीय तत्व को ही ब्रह्म परमात्मा और भगवान इन 3 नामों से कहते हैं। निर्गुण निराकार के अनन्य उपासक मधुसूदनाचार्य जी को भी कहना पड़ा। अद्वैत मार्ग के अनुयायियों द्वारा पूज्य तथा स्वराज्य रूपी सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने का अधिकार प्राप्त किए हुए हमें गोपियों के पीछे पीछे फिरने वाले किसी धूर्त ने हठपूर्वक अपने चरणों का गुलाम बना लिया। इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण से परे कोई भी तत्व नहीं है। उद्धव जी निर्गुण निराकार ब्रह्म को सबसे ऊंचा मानते थे, पर गोपियों की सगुण भक्ति श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के सामने उनका अभिमान गल गया। पद्म पुराण में आया है कि भगवान श्री कृष्ण के ही नख की एक किरण ब्रह्म है। भगवान शंकर कहते हैं जिनके नख चंद्र की कांति रूप ब्रह्म का देवतागण ध्यान करते हैं
उन त्रिगुणातीत वृंदावनेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। हनुमान नाष्टक में एक श्लोक आया है, शिव शिव रूप से, वेदांती ब्रह्म रूप से, बौद्ध बुद्ध रूप से, प्रमाण कुशल न्यायी कर्ता रूप से, जैन अरहन रूप से और मीमांसक कर्म रूप से जिनकी उपासना करते हैं, वे त्रिलोक के अधिपति श्री हरि हमें वांछित फल प्रदान करें। इस श्लोक में भी ब्रह्म को सगुण श्री हरि का ही एक रूप बताया गया है। अतः भगवान का सगुण रूप सर्वोपरि है। सगुण का अर्थ सत्व रज तम गुणों से युक्त नहीं है, प्रत्युत जिसमें ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य औदार्य आदि दिव्य गुण नित्य विद्यमान रहते हैं, उसका नाम सगुण है। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज अपने गीता भाष्य में लिखते हैं, जो स्वाभाविक असीम अतिशय ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर्य शक्ति और तेज प्रभृति असंख्य कल्याणमय गुण समूह के महान समुद्र हैं, जो अपार कारुण्य सौशील्य वात्सल्य और औदार्य के महान समुद्र हैं। ये गुण चेतन के ही हो सकते हैं, माया जड़ के नहीं। श्रीमद् भागवत में सगुण की उपासना भक्ति को निर्गुण अर्थात सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत बताया है। जैसे आदि गीता में भी आया है कि सगुण की उपासना करने वाला तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। ब्रह्म सूत्र में भी जन्माद्यस्य है, इस सूत्र के द्वारा सगुण ब्रह्म को ही मुख्य माना गया है, कारण कि सृष्टि का रचयिता सगुण ही हो सकता है, निर्गुण नहीं। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय प्रथम पाद में भी ब्रह्म को विभिन्न युक्तियों से सृष्टि का कर्ता सिद्ध किया है और उसको समस्त शक्तियों से संपन्न बताया है। सर्वोपेता च तदर्शनात् है। आदि शंकराचार्य जी महाराज ने भी गीता भाष्य में पुरुषोत्तम को ब्रह्म माना है। प्रबोध सुधाकर में वे कहते हैं, भूतेष्वंत यार्मी ज्ञानमय सचिदानंद प्रकृति पर परात्मा युदुकुल तिलक स एवायम। जो ज्ञान स्वरूप सचिदानंद प्रकृति से परे परमात्मा सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित है, ये यदुकुल तिलक श्री कृष्ण वही है। उपनिषदों में भी ऐसे कई मंत्र मिलते हैं जिनसे सगुण की उपासना मुख्यतः सिद्ध होती है। जैसे अपने ही भीतर स्थित इस ब्रह्म को ही सर्वदा जानना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर जानने योग्य तत्व दूसरा कुछ भी नहीं है। भोक्ता जीवात्मा भोग्य जड़ वर्ग और उनके प्रेरक परमेश्वर को जानकर मनुष्य सब कुछ जान लेता है। इस प्रकार ये तीनों वेदों में बताया हुआ ही ब्रह्म है, अर्थात जीवात्मा प्रकृति और परमात्मा तीनों समग्र ब्रह्म के ही रूप हैं। माया तो प्रकृति विद्या न माइनम तो महेश्वरम। माया तो प्रकृति को समझना चाहिए और मायापति महेश्वर को समझना चाहिए। जब यह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक ब्रह्मा के भी आदि कारण संपूर्ण जगत के रचयिता दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष को प्रत्यक्ष कर लेता है, तब पुण्य पाप दोनों को भली भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महापुरुष सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। मनोमय प्राण शरीरो भारूप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्व क्रमा सर्व काम सर्व गंध सर्व रस सर्व मिद भया तो वह वाक्य नादर है। वह ब्रह्म मनोमय प्राण शरीर प्रकाश स्वरूप सत्य संकल्प आकाश स्वरूप सर्व कर्मा सर्व काम सर्व गंध सर्वरस इस समस्त जगत को सब ओर से व्याप्त करने वाला वाक रहित और संभ्रम शून्य है। उन महर्षियों ने ध्यान में स्थित होकर अपने गुणों से ढकी हुई उन परमात्म देव की स्वरूप भूत शक्ति का साक्षात्कार किया, जो परमात्म देव अकेला ही उन काल से लेकर आत्मा तक संपूर्ण कारणों पर शासन करता है। सगुण या निर्गुण सभी उपासनाएं सगुण निराकार से ही आरंभ होती हैं। परमात्मा है यह मान्यता भी सगुण निराकार को लेकर ही है, क्योंकि प्रकृति का कार्य होने से बुद्धि प्रकृति से अतीत निर्गुण तत्व को पकड़ नहीं सकती। इसलिए निर्गुण के उपासक का लक्ष्य तो निर्गुण निराकार का होता है, पर बुद्धि से वह सगुण निराकार का ही चिंतन करता है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। भक्ति और ज्ञान में द्वैत और अद्वैत परस्पर
किंचन मात्र भी विरोध नहीं है। भक्ति में ज्ञान बाधक नहीं है, प्रत्युत भक्ति का आग्रह बाधक है, और ज्ञान में भक्ति बाधक नहीं है, पर प्रत्युत ज्ञान का आग्रह बाधक है। पुस्तकीय ज्ञान अथवा वाचिक बातुनी ज्ञान होने से ही उसमें भक्ति द्वैत भावना बाधक दिखती है। पुस्तकीय या वाचिक ज्ञान के विषय में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसरी बात, कोड़ी लागी लोभ बस करहीं विप्र गुरु घात। ज्ञान का अनुभव होने पर उसमें भक्ति से बाधा नहीं लगती। भगवान शंकर, सनकादिक, नारद जी, वेद व्यास जी, सुखदेव जी आदि पूर्ण ज्ञानी होते हुए भी भगवान की लीला कथाएं गाते और सुनते हैं। वास्तव में बाधक है संसार की आसक्ति, अतः ज्ञान में द्वैत बुद्धि बाधक नहीं है, प्रत्युत संसार की आसक्ति बाधक है। भक्ति में तो प्रेम होता है, आसक्ति नहीं होती। प्रेम आसक्ति को मिटा देता है, अतः ज्ञान में भक्ति बाधक नहीं है। जब साधक पहले ही अपनी धारणा बना लेता है कि परमात्मा निर्गुण ही है या परमात्मा सगुण ही है, द्वैत ही ठीक है या अद्वैत ही ठीक है, तो फिर उसको वैसा ही दिखने लग जाता है। द्वैत उसको कहते हैं जो अलग हो, और मनुष्य अलग हो और मूर्ति में भगवान को अलग देखता है, वो द्वैत भाव हो गया। अद्वैत हो गया, मेरे में ईश्वर रूप है, मेरी आत्मा में ईश्वर है, ये अद्वैत हो गया, तो फिर उसको वैसा ही दिखने लग जाता है। वास्तव में इस तरह एक धारणा बना लेने से तत्व बोध में बाधा लगती है। विभिन्न संप्रदायों में हाँ मिलाने वाले लोग तो बहुत मिल जाते हैं, परंतु अनुभव करने वाले बहुत कम होते हैं। जो अपने संप्रदाय की बात मानते हुए भी वास्तविक तत्व क्या है ऐसी सच्ची जिज्ञासा रखता है और अपने मत का आग्रह नहीं रखता, उसी को सुगमता पूर्वक तत्व बोध हो सकता है। वास्तव में ज्ञान और भक्ति में कोई फर्क नहीं है। ज्ञान के बिना प्रेम आ सकती है और प्रेम के बिना ज्ञान शून्य है, परंतु ज्ञान मार्गी भक्ति मार्गी का तिरस्कार, उपेक्षा, निंदा या खंडन करता है तो ज्ञान की सिद्धि में बाधा लग जाएगी, और भक्ति मार्गी ज्ञान मार्गी का तिरस्कार करता है तो भक्ति की सिद्धि में बाधा लग जाएगी। वास्तव में अभेदवादी भेदवादियों की जैसी निंदा करते हैं, वैसी निंदा भेदवादी अभेदवादियों की नहीं करते। भेदवादी केवल यह कहते हैं कि अभेदवादी मायावादी हैं, क्योंकि वे संसार को माया मानते हैं, परंतु वास्तव में अभेदवादी मायावादी नहीं है, प्रत्युत ब्रह्मवादी हैं। वेदांत पढ़ने वाले कोई कोई अभेदवादी व्यक्ति भक्ति को पराधीन, छोटा बताते हैं। वास्तव में भक्ति परम स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। यदि परमात्मा को पर मानेंगे तो अद्वैत सिद्धांत भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा को पर मानने से जीव और ब्रह्म की एकता कैसे होगी। अतः परमात्मा पर नहीं है, प्रत्युत सब है। सब के दो अर्थ होते हैं, स्वयं स्वरूप और स्वकीय। परमात्मा स्वकीय अपने हैं, स्वकीय की अधीनता पर परम स्वाधीनता है, शिरोमणि स्वाधीनता है। इसलिए भक्ति में महान स्वाधीनता, प्रभु का ऐश्वर्य, विलक्षणता आदि है। अभेदवादी कहते हैं कि भक्ति में भगवान और भक्त ये दो होते हैं और दूसरे से भय होता है। द्वितीया द्वे भयम भवति, भय दूसरे से तो होता है, पर आत्मीय अपने से भय नहीं होता। भगवान दूसरे नहीं है, प्रत्युत आत्मीय है। बालक के लिए माँ द्वितीय नहीं होती, प्रत्युत आत्मीय होती है, इसलिए बालक को माँ से भय नहीं होता। जैसे माँ की गोद में जाने से बालक निडर हो जाता है, ऐसे ही भगवान की शरण में जाने से मनुष्य सदा के लिए निडर हो जाता है। असत संसार की तरफ खिंचाव ही असाधन है जो पतन करने वाला है, और परमात्मा की तरफ खिंचाव ही साधन है जो उन्नति करने वाला है। ज्ञान से बातें तो समझ में आ जाती हैं, पर संसार का खिंचाव भी नहीं मिटता। संसार का खिंचाव तो प्रेम से ही मिटता है। तत्व ज्ञान होने पर भी परमात्मा में खिंचाव प्रेम हुए बिना संसार का खिंचाव सर्वदा नहीं मिटता। अतः प्रेम ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। वह प्रेम प्रकट होता है भगवान को अपना मानने से और संसार को अपना न मानने से। इसलिए सगुण की भक्ति मुख्य है। कर्मयोगी में त्याग का बल है और ज्ञान योगी में विवेक का बल है।
पर भक्ति योगी में भगवान के विश्वास का बल है। भगवान के विश्वास का बल होने से भक्त बहुत जल्दी विकारों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान मार्ग के साधकों का भी यह अनुभव है कि विकारों के कारण चित्त में हलचल होने के समय भगवान के शरण होकर उनको पुकारने से जैसा लाभ होता है, वैसा केवल विचार करने से नहीं होता। इसलिए भगवान के ज्ञान मार्ग के साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कही है। मन संयम्य मचितो युक्त आसित मत पर है, तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसित मत पर है। यह भक्ति की विशेषता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।